रक्षाबंधन करीब है और ऐसे में आप सबके मन में भी बहुत ढेर सारे सवाल होंगे। राखी बांधें तो कब बांधें, शुभ मुहूर्त क्या है, फिर राखी बांधने के बाद उस राखी का करना क्या चाहिए। तो ये तमाम सवाल हैं और वाई राखी जी आज खुद हमारे साथ यहाँ पर हैं, जिनके नाम में खुद राखी जुड़ा हुआ है। आपसे ही समझना चाहेंगे यहाँ पर एक एक सवाल। वाई राखी जी, जो रक्षाबंधन का त्यौहार सबसे पहले तो जो हम मनाते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? कहाँ से आया कि राखी बांधना है आपको अपने भाई के हाथ में कि वो आपकी रक्षा करेगा? देखिए, रक्षाबंधन का त्यौहार सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाई को ही राखी बांधी जाती है। ये फिल्मों को देख देख कर चीज़ें ऐसे हो गई हैं। लेकिन अगर स्कंद पुराण की बात माने, जहाँ शिव जी स्वयं बता रहे हैं कि इंद्र देवता का एक बार बहुत लंबा युद्ध चल रहा था, जहाँ पर वो युद्ध 12 वर्ष तक चलता रहा और वो युद्ध समाप्ति नहीं हुआ। तो उनकी पत्नी इंद्राणी जो है, उन्होंने एक रक्षा सूत्र बांधा, जिसमें उन्होंने रक्षा के लिए अपने पति की बहुत तमाम तरह की चीज़ें जो है मिलाई, और उसके बाद अपने पति के हाथ में जब वो सूत्र बांधा तो वो विजय हो गए, इंद्र जीत गए। जो युद्ध 12 साल से चल रहा था वो खत्म हो गया। तो सबसे पहले तो ये है। उसके बाद फिर आता है कि एक बार जो है भगवान विष्णु ने वामन रूप में राजा बलि से 3 पग में पूरी दुनिया पूरा सब कुछ मांग लिया। तो उसके बाद राजा बलि से वो बड़े प्रसन्न हुए, बोले आप क्या मांगते हो? तो बोले मेरे साथ रहो पताल में। तो बोले मैं चलूंगा, मैं तो भक्त के अधीन हूँ। वो चले गए। तो माता लक्ष्मी जो एक साधारण स्त्री बनकर गई और रक्षा सूत्र जो है बांधा बलि को और बोला क्या चाहिए? तो बोले मेरे पति मेरे साथ रहे, मुझे वापस दे दो। तो उन्होंने दिया। ये भाई बहन का तब से शुरू हुआ। इंद्राणी का बता दिया। फिर वहीं पर दोस्त का आता है कि कहते सखा बोलते थे जो भगवान कृष्ण हैं वो द्रौपदी को। तो उनकी एक बार युद्ध में विष्णु चक्र जब उन्होंने हाथ में दिखाया तो उंगली कट गई। जब वो युद्ध से वापस आए तो उन्होंने तुरंत अपनी चुन्नी काटकर अपने सखा के, अपने दोस्त के हाथ में बांधा। तो उन्होंने बोला मैं रक्षा करूंगा, और आप जानती हैं आगे उन्होंने रक्षा करी किस तरह से। तो ये कई कहानियां निकल कर आती हैं। फिर राजस्थान की कहानियां आती हैं कि राजस्थान में जो मेवाड़ थे, जब उनके पति युद्ध पर जाते थे तो उनकी पत्नियां रक्षा सूत्र बांधती थी। अब इसको सावन की पूर्णिमा पर ही बांधा जाता है। और रक्षा सूत्र भाई बहन के लिए तो हम देख ही रहे हैं, सालों से बन रहा है। लेकिन कोई भी किसी को बांध सकता है। किसी का भाई नहीं है तो बहनें बहनों को बांध सकती हैं। पत्नी जो है अपने पति को भी बांध सकती है। यहाँ तक कि अपने दामाद को भी सास बांध सकती है। आप अपने दोस्त को भी बांध सकती हैं, सहेलियां सहेलियों को भी बांध सकती हैं, जिससे आप ये कामना करें कि वो भी सुरक्षित रहे और हम भी उसकी करें, वो भी हमारी करें। तो भगवान को भी बांध ही जाता है। हम लोगों के मन में मतलब हमेशा से यही रहा है कि सिर्फ भाई बहन का त्योहार है। हाँ, देखिए ऐसा है, रक्षा सूत्र को लेके आप जब पढ़ेंगी भी ना, आपको ग्रंथों में भी कहीं मिलेगा, लेकिन जैसे एक फिल्मी तरीके से और चीजों को देखकर पता चलता जा रहा है कि ये सिर्फ भाई बहन का त्योहार और भाई बहन के रूप से बनाया जाता है। तो उसको लेके कई कहानियां हैं जो मैंने अभी आपको संक्षिप्त में सारी कहानियां बताई कि रक्षा सूत्र की माँ भी बेटे को बांध सकती है। मैं खुद अपने बेटे को राखी बांधती हूँ। ओह, अच्छा। जैसे कुछ बहनें ऐसी हैं जो अपने भाई से दूर हैं तो वो पार्सल करवाती हैं, या फिर आज तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके जरिए आप उस राखी को भेज सकते हो। अब उस भाई के पास कोई बहन तो मौजूद नहीं है उस वक्त पे, तो अपनी पत्नी से बंधवा लेते हैं राखी। तो क्या सही है? मैंने अभी आपको इंद्र देवता की जो कहानी बताई, तो बिल्कुल बंधवा सकते हैं। आपके घर में कोई छोटी बच्ची काम करती है, अगर आपके मन में है जी नहीं भाई पति पत्नी का तो त्योहार नहीं होता है, तो बेकार की बातें हैं, तो चलो कोई बात नहीं, मन में वहम मत लाओ। अगर आपके घर में कोई बच्ची काम करती है उससे बंधवा लो। आपका कोई दोस्त कुलीग है उससे बंधवा लो। आप स्वयं एक हाथ से बांध के दूसरे में अपने हेल्प करके बांध लीजिए, वो भी आप कर सकते हैं। कई तरह की राखियां बैंड के रूप में आती है। जैसे मेरे हाथ में देख रही है, मैं इसको इससे पकड़ूंगी, ये कस के बंध गई, तो बांध लो। और फिर भी अगर जब आपका भाई दूर है तो मैं ये जरूर कहूंगी कि वीडियो कॉल जरूर करें जब आपका भाई राखी बांध रहा हो, तो आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे से जरूर मिलनी चाहिए। राखी जी, आजकल तरह तरह की बहुत सारी राखियां आ रही हैं। प्लास्टिक की जो राखी है उसका भी चलन बहुत ज़्यादा है। सस्ती मिलती हैं तो लोग खरीद भी लेते हैं। लेकिन पहले हमने देखा है कि पहले जब हम लोग भी सब बचपन में छोटे थे, आप भी जब छोटी रही होंगी, तो कलावा भी कई लोग बांध देते थे, या कलावे के रूप में इसमें छोटा सा एक मोती डाल के। तो उस तरीके की राखी पहननी चाहिए या फिर प्लास्टिक की राखियां भी आप पहन सकते हो? प्लास्टिक की नहीं, सही भाषा इसकी पता है क्या है बेटा? चाइनीज राखियां। चाइनीज राखियां, ठीक है। हाँ, नाम लिखा हुआ है, चीजें बनी हुई हैं, स्वास्तिक बना हुआ है, ओम बना हुआ है। फिर 2 दिन बाद वो आपको कचरे में, पैरों में, कहाँ कहाँ दिखाई देती है, तकिए के नीचे, बिस्तरों में। तो मेरा कहना है कि राखी कभी भी प्लास्टिक की राखियों से शुरू ही नहीं हुई थी। राखी शुरू हुई थी जहां पर रक्षा सूत्र बांधा जाता था। मैं आपको बता दूं, आप भी आज भी पंजाब में और एमपी में, राजस्थान में बहुत सारी जगहें जहां बहन भाई के लिए राखी तो लाती है, पर उसके सिवा भी रक्षा सूत्र बांधते हैं। रक्षा सूत्र घर में बनाया जाता है, वही अकली है। अच्छा, भाई चाहे 1 हो या 10 हो, कभी भी कलाई पर एक राखी नहीं बांधते, जोड़े से बांधो। एक जो आजकल आप ये प्लास्टिक की राखियां चलन चल रहा है वो बांध रहे हो, चलो ठीक है, जैसा देश वैसा भेष। लेकिन पहले भाई को रक्षाबंधन से पहले रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, फिर राखी बांधनी चाहिए। अभी रक्षा सूत्र भी मैं समझूंगी आपसे, मतलब राखी से कैसे अलग है? बिल्कुल अलग है।
अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं जी, आपको जी, एक्सप्लेन हाँ, करती हूँ। कैसे, हाँ। गुड़िया रानी, हाथ में कलावा आपने देखा, ये जी, रेड कलर हाँ। का आता है, आपको एक रेड कलर का कलावा लेना है। और जो आजकल सावन है, चारों तरफ हरी हरी घास, दूर्बा आई हुई है, थोड़ी दूर्बा लेनी है, हल्दी लेनी है आपको, थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है, थोड़ा सा कुमकुम लेना है, केसर लेना है आपको, थोड़े से अक्षत लेने हैं। और ये सब सामान को इकट्ठा कर कर इन सबको एक पोटली के अंदर बना लीजिए। जी। फिर भाई को 3 बार ब्रह्मा विष्णु महेश तेरी रक्षा करें, माता सरस्वती, माता काली, माँ लक्ष्मी की कृपा तुझ पर हो, और बांध दीजिए। और वहां पर सुई धागे के साथ वो जो पोटली छोटी सी है वो सिल लेना लटका दी जाती है, उसे सिल दिया जाता है। इसे कहते हैं वैदिक राखी। जी जी जी, वैदिक राखी, जो कि आजकल प्रचलन भी बहुत ज्यादा है। जी। राखी जी, एक बात आपने यहाँ पर और कही कि हमेशा जोड़े में राखी बांधना है, जी। मतलब कई बार हमने देखा है कि एक राखी बहनें पहना देती हैं, तो वो क्या अशुभ है या नहीं, जोड़े में ही क्यों? बहन भाई से दूर हो, उसके पास ना हो, भाई ना हो, कुछ भी भाई बहन में जब आपके भाव होते हैं ना बेटा, अगर मैं आपके लिए कुछ ना लाऊं और मैं कहती अरे वाह तुम बहुत प्यारी हो बच्चा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाना चाहती थी, तो भी मेरी एनर्जीज तुम तक पहुंच गई। मैंने सोचा तो सही, आज के इस कलयुग भाव में कोई किसी के बारे में सोचता कैसा है। तो अशुभ नाम की कोई चीज रक्षाबंधन में नहीं है, जहाँ रक्षा है। लेकिन ये बात मैं आपसे जरूर कहूंगी कि ये ना संस्कार परिवार टू परिवार है। राखी बांधने की भी रीत टू रीत 50-50 किलोमीटर बाद बदल जाती है। कहीं पर खाकर, कहीं पर बिना खाए, कहीं पहले भगवान को, कहीं पहले बुआ आकर बांधेगी, फिर आप बांधोगे, जब तक बुआ नहीं आएगी, जब तक राखी शुरू नहीं होगी। तो हमारे कई रिवाज हैं, तो हर किसी के घर पर एक जैसे नियम नहीं हो सकते। लेकिन मैंने कहा ना, एमपी, राजस्थान और पंजाब के कई जगहों पर माएँ कभी अपनी बेटी को उसके भाई के हाथ में एक राखी नहीं बांधने देती। वो कहती, वो लाती दो है कि कलावा यानी कि वैदिक राखी, और एक राखी जो आजकल फैशन में है कि मैं चांदी की लाऊं, मैं सोने की लाऊं, है ना। तो वो भी तो बड़ा प्रचलन हो गया आजकल की ऐसी राखियां बांधी जाए। तो ये सब कुछ बांधनी दो चाहिए। ओके, जैसे आपने चांदी की राखी का जिक्र किया, आजकल बहुत ज्यादा लोग चांदी खरीद कर अपने भाई को पहनाते हैं, लेकिन उसमें धागा तो नहीं है तो वो पूरा चांदी ही, तो क्या वो ठीक है या धागा होना जरूरी है? धागा होना जरूरी है, रक्षा सूत्र। आप अगर चांदी की राखी, सोने की राखी, हीरे की राखी या घड़ी भी उसके लिए ला रहे हैं, तो फिर आप वैदिक राखी यानी कि उसके कलावा तो जरूर बांधेगी। महत्व यहाँ धागे का है। मैं बाजार में ना, आपको साउथ इंडिया में अगर आप जाएंगे तो जेन्यू मिलता है जी। वहां पर ब्राह्मण को जेन्यू गिफ्ट और तोहफे में दिया जाता है। या मैं आपको बता दूं कि रक्षाबंधन में ब्राह्मण समाज ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि हर ब्राह्मण जहां भी होगा वो सावन की पूर्णिमा पर, रक्षाबंधन पर अपना जेन्यू बदलेगा। ठीक है, साल में एक बार बदला जाता है, ये भगवान ना करे अप्रिय घटना घट जाए तो बदला जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि रक्षा सूत्र में ऐसा तो है नहीं कि अब जेन्यू सोने का भी मिल रहा है, चांदी का, तो पहनेंगे तो हम सूत्र का ही, कच्चे धागे का ही। तो वो जो धागे का महत्व है वो धागे का ही है, यानी कि धागा होना जरूरी है। किसी कोई भी राखी आप अपने भाई चाहे को सोना लो, चाहे चांदी लो, चाहे डायमंड लो, लेकिन धागा होना जरूरी है। ओके, यानी धागा होना जरूरी है और तभी आप अपने भाई को उस राखी को बांध सकते हो, और जोड़े में आप बांधे, जैसा भाई राखी जी ने कहा। अच्छा, बहुत सारी अभी और सारी बातें, जैसे आरती जब हम उतारते हैं राखी जी, तो उसका क्या सही तरीका है? मतलब हम थाली लेते हैं, एक दिया उसमें लगाया, चंदन किया अपने भाई को, और फिर उसके बाद उसकी आरती उतारी, उसको राखी बनाया, लेकिन सही तरीका क्या है? देखिए, पहले उस थाल में भी क्या क्या होना चाहिए? हाँ, ये आपने बड़ी बात की। पहले तो जो थाल है वो बड़ी खूबसूरत हो, और कोशिश करें कि वो थाल सालों सालों से एक ही चल रही हो। लेकिन अब ऐसा होता नहीं है। पहले होता था, पहले माँ जो है ओढ़नी ओढ़ती थी, तो वो हर त्योहार पर वही ओढ़नी ओढ़ती थी, है ना। तो एक थाली हो, चलिए अब आपके घर नहीं है तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब नहीं है तो अपनी एक थाली बना लीजिए। वो चांदी की हो, तांबे की हो, स्टील की हो, सोने की हो, पीतल की हो, इससे मतलब नहीं है, भाव से मतलब है। उसके अंदर आपको थोड़ा सा कुमकुम रखना है, उसमें आपको केसर जरूर रखना है, उसमें आपको हल्दी का पाउडर जरूर रखना है, उसमें पीली सरसों जरूर रखनी है, उसमें एक सूखा गोला रखना है, एक पानी वाला नारियल रखना है, कुछ मीठा रखना है, आपको वहां पर दीपक रखना है। और दीपक आप क्या करते हैं, अक्सर हम एक बत्ती का दीपक बना लेते हैं, 2 बत्ती का दीपक बनाइए भाई और बहन का, और उस दीपक को घी में बाटी में डुबोकर थोड़ा सा कपूर उसमें जरूर रखिए, माचिस आप उसमें प्रॉपर तरीके से रखिए। सबसे पहले भाई को बिठाइए, भाई का मुंह जो है वो पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए। तो सबसे पहले आप भाई के ऊपर जल छिड़के, दूरबा लीजिए, दूरबा से जल छिड़के कि आसपास जो भी नकारात्मक चीजें हैं वो दूर हो जाए, मेरे और मेरे भाई की इस एनर्जी में कोई और ना आए, शुद्धता हो जाए। उस जल में गंगा जल भी जरूर हो। उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा जो है कुमकुम लगा के अपने भाई के माथे पे लगाएं, केसर लगा सकते हैं, केसर महंगा है तो हल्दी लगा दें, लेकिन उसके बाद उस पर पीली सरसों छिड़के, उसके बाद अक्षत लगाएं। कहते हैं जितने चावल भाई की माथे पर लग जाते हैं उतना ही उसका ये साल उतना ही रौनक देने वाला होता है, लाइफ में यश देने वाला होता है। फिर उसके हाथ में रक्षा सूत्र बांधे, फिर उसको राखी बांधे, फिर उसको मीठा खिलाएं। मीठा खिलाने के बाद 3 बार ब्रह्मा विष्णु महेश से
उसकी आरती उतारे। लेकिन फिर माँ हो या बड़ी बहन हो घर में तो भाई बहन को भी बगल में बिठा दे जो छोटी बहन ने बांधी है, फिर उन दोनों की आरती उतारे। और फिर आपके जितने बच्चे हैं सबको बिठाकर माँ उनकी आरती उतारे, फिर उनके ऊपर 100 रुपए का नोट वारे। अब आपने आरती उतार ली, फिर बहनें क्या करें, जो सूखा गोला लाई हैं उस पर अपने हाथ से स्वास्तिक बनाकर या ओम बनाकर भाई के रुमाल में दे दें, गोद में दे दें। और जो नारियल है उसके सर पे से 7 बार वार के जमीन पे जोर से फेंक कर तोड़ दें और उसे उठाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें कि अला बला 1 साल तक की मेरे भाई तेरे को जो नजरें लगी हैं मैं सारी अला बला तेरी लेती हूँ। इस तरह से की जाती है। कितनी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन आपने बड़े अच्छे से बताया और हम कितना कम पालन करते हैं उसका। मतलब हम शायद सिर्फ आरती उतार के वो भी इतने अच्छे से नहीं उतारते। आपने वैदिक राखी का जिक्र किया, फिर आपने कहा जोड़े में हमेशा बनानी चाहिए, और थाल का इतने अच्छे से आपने जिक्र किया कि वो नजर उतार कर आपको कहीं डालना भी होगा। जैसे आपने बताया कि जैसे ये तो बहन ने भाई की आरती उतार दी, तो क्या वही भाई अपनी बहन की भी इसी तरीके से आरती उतार सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं उतार सकता। मैं कई जगह कई घर ऐसे जानती हूँ, मैंने आपसे कहा ना, जहाँ भाई है ही नहीं, जहाँ बहनें बहनों को राखी बांधती हैं, तो यहाँ से भाई हट जाए, बहनें कर लें। जहाँ पे भाई बहुत सारी जो है बहनें हैं वहाँ माँ बांध देती है, ठीक है, माँ को बांध देते हैं बच्चे। तो इससे कोई मतलब नहीं है। जो आपकी रक्षा कर रहा है और जो आपके लिए एक मेंटोर का काम कर रहा है, आप उसे रक्षाबंधन में राखी बांध सकते हैं। और भाई को तो बहन के पैर छूने चाहिए, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। वरना आशीर्वाद नहीं मिलेगा। भाई राखी जी, जैसे आपने कहा कि कई जगहों पे भगवान को भी राखी बांधते हैं। जैसे कोई बहनें हैं, उनके कोई भाई नहीं है, उन्होंने किसी भगवान को ही अपना भाई समझा, तो मतलब किसी विशेष भगवान को ही, जैसे श्री कृष्ण को मैंने देखा है बहुत ज्यादा लोग मानते हैं, उनको भाई के रूप में उनको राखी बांधते हैं, या हनुमान जी को भी कई सारे लोग बांधते हैं। तो क्या ये बंधा हुआ है कि इन्हीं भगवान को आपको बांधना है, आप किसी को भी बांध सकते हैं? नहीं, मैंने तो लोगों को देखा, लोग बाइक को बांधते हैं, लोग गाड़ी को बांधते हैं, लोग लैपटॉप को बांधते हैं, जो शेयर मार्केट करते हैं, और जो पालतू जानवर हैं जैसे। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये कुछ बंधा नहीं हुआ है, ये बच्चे ने जो अपनी माँ को करते देखा है कि माँ ने कहा बेटा पहले गणेश जी को बांधना, फिर गणेश जी की कलाई से उतारना, फिर भाई को बांधना। तो वो रूल्स हमारे यहाँ ना ऐसे चलते आ रहे हैं। तो बच्चा जो माँ को करता देखता है ना, वो करता है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है। आपके भाव है, मैं माता रानी को मानती हूँ कि मेरी रक्षा करना, तो माँ मेरे लिए, मेरे पिता भी हैं, मेरे लिए सब कुछ है। जो आपका मेंटोर है आप उसको बांध सकते हैं। हाँ, आपकी गाड़ी आपको कई किलोमीटर लेकर जाती है, आपकी रक्षा करती है, आप उसे बांध सकते हैं। आपको अपने घर को राखी बांधनी चाहिए। घर को राखी बांधने से मेरा मतलब राखी नहीं है बेटा, रक्षा सूत्र। तुम और मैं घर में सुरक्षित रहेंगे, तभी सब कुछ है ना। कहाँ बांधे, कैसे बांधे? मेन डोर पर। आप अपने घर पर, मैंने कहा ना पहले, जी बिल्कुल भाई की तरह थाली सजाई, आपने दूर्वा से जल छिड़का, घर को दरवाजे को साफ किया, शुभ और लाभ लिखा, बीच में स्वास्तिक बनाया, तिलक लगाया, कुमकुम लगाया, केसर लगाया, अक्षत छिड़के, उसके बाद एक नारियल 7 बार दरवाजे पर घुमाया, तोड़ दिया, तोड़कर साइड में फेंका। उसके बाद एक रक्षा सूत्र अपने घर के दरवाजे पर बांधा कि हे माँ, इसी दरवाजे से मेरे घर में सुख और दुख सब कुछ आता है, बस सुख ही सुख आए, दुख को दरवाजे के बाहर ही रखना, अच्छाई अंदर आए, बुराई को बाहर ही रखना, अच्छी नजर अंदर आए, बुरी नजर को बाहर रखना, सकारात्मक। और घर के दोनों तरफ दाएं और बाएं में थोड़ी थोड़ी पीली सरसों छिड़क दीजिए और फिर घर में जाइए। हर वो चीज जो आपकी रक्षा करती है उसे आप रक्षाबंधन पर राखी बांधिए। ओके। अब मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि भद्रा काल का बड़ा सारा जिक्र होता है राखी जी, लेकिन भद्रा में समझना भी चाहूंगी, मतलब ऐसा मुहूर्त होता है जिसमें नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, या फिर क्या है भद्रा? हम इतना डरते क्यों हैं? नहीं, देखिए, हर किसी से डरना चाहिए। आपके स्कूल के टीचर से आप डरते हैं, लेकिन प्रिंसिपल को देखे तो आप भाग जाते हैं। इज इट? तो बच्चों को बच्चों की भाषा में ही समझाना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, भद्रा जो है वो शनिदेव की बहन है, ठीक है, और देखा जाए सूर्यदेव की पुत्री है। तो मैं आपको बता दूं, वो नॉर्मली पताल में रहती हैं, स्वर्गलोक में भी रहती हैं, लेकिन रक्षाबंधन के आसपास वो जरूर होती है। इस बार भी हैं, लेकिन इस बार 27 अगस्त को है, 28 अगस्त को नहीं है, क्योंकि इस बार जिनको पूर्णिमा का व्रत रखना है वो 27 को रखेंगे, 28 को नहीं रखेंगे। आप 28 को सुबह सुबह जल्दी उठकर भाई को राखी बांधिए, क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण का भी असर है, ठीक है। तो इस बार भद्रा बिल्कुल भी नहीं है, आप बिंदास होकर राखी बांधे, क्योंकि भद्रा इस बार 27 को है और 27 की शाम तक खत्म हो जाएगी। जी। तो जो चंद्र ग्रहण का आपने जिक्र किया राखी जी, तो क्या उसका भी असर होगा रक्षाबंधन पर? देखो बेटा, मैं एक बात बताऊंगी आपको, जब चंद्र ग्रहण चल रहा होगा उस टाइम वो अमेरिका में रात हो रही होगी, जहां जहां रात है उन देशों में है। भारत में उस टाइम सुबह होगी, तो भारत पर इसका कोई असर नहीं होगा, किंतु इसका मौसम पर असर होगा, शेयर मार्केट पर असर होगा, हमारे देश की बड़े पोस्ट पर बैठी हुई महिलाओं पर असर होगा, महिलाओं पर होगा, और कहीं ना कहीं लोगों के मन और भाव में होगा। इस बार भाई बहनों की लड़ाइयां बहुत होंगी, और सालों से जिनकी लड़ाइयां थी वो शायद इस बार
एक कोशिश करेंगे कि एकजुट होकर हम इकट्ठा होने की कोशिश करें, क्योंकि ग्रहों की चाल जो इस वक्त सही नहीं है। भारत में तो ये ग्रहण नहीं है, लेकिन चंद्रमा तो एक है, चंद्रमा मन सो मन का कारक, तो मन पर तो इसका असर पड़ेगा, लोगों के ब्रेकअप्स होंगे और आप सिया केतन चेतन जैसी कहानियां फिर सुनेंगे। ओके, जैसा आपने अभी कहा कि भाई बहनों के लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, ये समय भी ऐसा आ गया है, मतलब कोई रिश्ता ठीक ढंग से उचित ढंग से रह नहीं गया, सब एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं। और कई सारी खबरें भी आती कि प्रॉपर्टी के लिए उस भाई ने बहन का कत्ल कर दिया, या भी हाल में एक खबर थी जहां पर एक बुजुर्ग अपने पैसे के लिए गया था, बहन के पैसे के लिए, पर वहां जो लोग थे उनने कहा कि आप डेथ सर्टिफिकेट दिखाइए, तो अपनी लाश, बहन की लाश उठा के वो ले आया था वहां पर। बाद में हालांकि उस पर कार्रवाई भी, तो ऐसा माहौल क्यों बन रहा है? बेटा, इस माहौल का कारण ना पहला तो कलयुग है, ये समझना होगा। दूसरा, भारत की मंगल की महादशा और राहु की अंतर्दशा चल रही है, जो कि अग्नि का कारक होती है, जो युद्ध का कारक होती है। आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी। आप देखो ना, एक लड़का पहाड़ पर चढ़ा, पापा से बोला पापा आईफोन दे दो नहीं तो कूद जाऊंगा। पापा उसे घंटों समझाते गए, खुद तो गया, माँ को भी ले गया, पिता को। आईफोन क्या होता है, जिंदगी से भी ज्यादा हो जाता है। तो लोगों की बुद्धि जो है ना वो हरी हुई है, लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा। पहले गाड़ी किसी की गाड़ी से टकराती थी तो हम स्माइल देते थे, सॉरी भैया, काम हो जाता था। अब रिवॉल्वर निकल जाती है, अब हॉकी निकल जाती है, अब पुलिस केस हो जाते हैं, एफआईआर हो जाती है। तो लोगों में पेशेंस नहीं रहे, हर कोई हर किसी को नीचा दिखाने में लगा हुआ है। माफी करना ना लोग भूल गए। तो इसका असर आगे आने वाले वक्त में कभी खत्म होगा या ये और रौद्र रूप में देखने को मिलेगा? बेटा, कलयुग कभी खत्म हो सकता है? वो तो फिर खत्म ही होगा, है ना। तो मैं क्यों रक्षाबंधन के इस पावन त्योहार में, बट ये बात सच है कि लोग ना ड्राई हो गए हैं, मतलबी हो गए हैं, सेल्फिश हो गए हैं, और कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। ठीक है, हमारे रिश्ते ना रक्षाबंधन तक है। तुम दुनिया की एक से एक रील राखी पर देखोगी, लेकिन प्रैक्टिकली अपने भाई को या बहन को फोन कर कर बोलने पर कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेगा। बिल्कुल सही बात। अब शुभ मुहूर्त क्या होगा राखी जी, मतलब कब बांधे राखी, कौन कौन से वो टाइमिंग है कि जब आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं? ये बड़ी काम की बात पूछी आपने, लेकिन कुछ ज्ञानी लोग आएंगे और नीचे कमेंट कर कर अभी जाएंगे कि पहले तो ये सब नहीं होता था, राखी पूरा दिन होती थी। तो आप देख भी रही हैं कि 30-30, 35-35 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं या एक्सीडेंट से लोगों की मृत्यु हो रही है, क्योंकि हम ना अब सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं। पहले हम अनजान थे पर फिर भी जानते थे जी, क्योंकि हम अपने बड़े बुजुर्गों की बात मानते थे। बेटा छींक दिया बैठ जाओ, बेटा बिल्ली रास्ता काट गई रुक जाओ, बेटा 3 लोग एक साथ सफर पर नहीं निकलते, बेटा काले कपड़े शनिवार को मत पहनो, बेटा बहन को बुधवार विदा नहीं करते। हमारे बुजुर्ग कहते थे ना, तो वो डराते थोड़ी थे, ये संस्कार थे हमारे। लेकिन अब हम संस्कारों से अलग है। आप अगर मुहूर्त की बात करती हैं तो 28 अगस्त सूर्य उदय के साथ, जब सूर्य उदय आपके यहाँ पर हो जाए, सूर्य उदय के साथ लेके 9:48 तक मॉर्निंग में राखी का सबसे बेहतर मुहूर्त है, क्योंकि 9:48 के बाद पूर्णिमा खत्म हो जाएगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी, और प्रतिपदा तिथि शुरू होते ही सावन भी खत्म हो जाएगा, भादो का महीना शुरू हो जाएगा। भाई को भादो के महीने में राखी नहीं बांधते, बाकी तो हरि की इच्छा जैसी, क्योंकि 9:48 पर तो लोग सोकर ही उठेंगे। जी। तो अगर आपको तरीके से राखी बांधनी है तो 27 की रात को अपने भाई के घर जाइए। और रक्षाबंधन का एक नियम है, देखिए समझ लीजिए, बहन को भाई के घर जाना चाहिए, और जब टीका करवाते हैं हम दिवाली पर, तो टीके पे भाई को बहन के घर आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हो पा रहा तो कोशिश कीजिए कि सुबह सुबह उठ के बहनें आराम से, फिर आप मजे में आप अपना नाश्ता साथ में बैठकर करिए, झूठे मुंह, मतलब झूठा मुंह मत करिए, सुच्चे मुंह भाई को राखी बांध दीजिए 9:48 से पहले पहले सुबह। ओके, यानी कि 9:48 से पहले पहले आपको अपने भाई को राखी बांध, नहीं तो सावन नहीं रहेगा, पूर्णिमा नहीं रहेगी, प्रतिपदा तिथि शुरू हो ये उनके लिए भी अच्छा है, जो ऑफिस अगर उस दिन उनका है वो जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। आपने रंग का जिक्र किया भाई राखी जी, तो कोई शुभ रंग भी है? तरह तरह की राखियां आ रही है अलग अलग, कुछ लोग तो आजकल मैंने देखा है कि थोड़ा मेटलिक या फिर काला भी अगर होता है वो भी बांध देते हैं। अब आप और मैं इन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ऐसे ही आप भी बहुत सुंदर, देवी की तरह लग रही हैं। थैंक यू मेरा बच्चा। तो ये कपड़े जो है हमारे त्योहारों के हैं, लाल कह लिए, गुलाबी कह लीजिए, पीला कह लीजिए, हरा कह लीजिए, सावन का तो है ही हरा, लेकिन कहीं पर भी इन त्योहारों में काले और नीले रंग का कोई जो है एंट्री नहीं है, कोई इन नहीं है। अगर आप करते हैं, बांधते हैं, बाल खुले करके भाई को राखी बांधते हैं, खाते पीते झूठे हाथों से राखी बांधते हैं, लड़ते लड़ते राखी बांधते हैं, घर में जाते ही हंगामा कर देते हैं, घर में शोर करते हैं, तो ये सबसे लेट पहुंच के राखी बांधते हैं। तो इससे बेहतर है कि ये झूठी फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, आपको ना अपने घर की बहू को भी वेट नहीं कराना कि मेरी बहनें आएंगे। भैया तुम्हारी बहनें आएंगी, तुम्हारी बहनों का त्योहार है, उसको जाने दो, उसको कहो तुम जाओ, मैं तुम्हें सुबह सुबह छोड़ाता हूँ, मेरी बहनें जब आएंगी जब आएंगी। हर बेटी का त्योहार है, तो हर बेटी को उसके घर उसके टाइम पर ही जाने दें। जी,
राखी जी, जैसे राखी बांध ली है कई लोगों ने, लेकिन उसको उतारने का समय क्या होता है? या फिर साल भर भी कई लोग मैंने देखा है कि बंधे रहने देते हैं, जब अगला साल आता है तो बहन ही आकर उतारती है। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दो। ये रक्षा सूत्र है, रक्षा का बंधन है, जी। इतना प्यारा है। हम उन्हीं हाथों को लेकर जो है एक नाई की दुकान पे जाते हैं, हम उन्हीं हाथों से नहाते हैं, धोते हैं, अपने पर्सनल पार्ट्स को टच करते हैं, हम अपनी पत्नी के करीब जाते हैं, संबंध बनाते हैं। फिर वो रक्षा सूत्र और वो पवित्रता कहाँ रह जाती है? राखी का रिश्ता आपकी बहन से आपके हृदय में होना चाहिए, धागों में नहीं होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि जब बहन ने आपको सुबह राखी बांधी, जब भी वो खुल जाए अपने आप उसे उतार दीजिए, और ना खुले तो सूर्यास्त से पहले उतार कर आपको उसको एक बॉक्स बनाकर सारी राखियां उस बॉक्स में रखनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों के यहाँ रिवाज है कि उसको पान के पत्ते में रखकर उसको धागा बांधकर पेड़ के नीचे रख देते हैं। अच्छा, इसमें भी हम बड़े मतलबी लोग हैं। अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो हम चाय फेंक देते हैं, और मक्खी अगर घी में गिर जाए तो हम मक्खी को फेंक देते हैं। हाँ। अगर धागे की राखी होगी तो पेड़ के नीचे रखाएंगे, चांदी की होगी तो अलमारी में रख लेंगे। तो भाव नहीं है ना, नहीं है। तो भावों को लालच है। समझिए। धागा हो, चांदी हो, तो सोना हो, तांबा हो, पीतल हो, एक बॉक्स में बहन की सारी राखियां रखिए। चलिए, अब तक नहीं रखी, अब रख लीजिए। राखी जी, इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि बहन को क्या देना चाहिए रक्षाबंधन के दिन? जितना दो उतना कम है। देखो, बहनें बेटियां बुद्ध का कारक होती हैं, बुद्धि अच्छी होती है, व्यापार अच्छा होता है। और कभी आपने एक बात सोची कि ये राखी, ये दिवाली से पहले, ये जो है सभी त्योहारों से पहले, ये पूरे साल के फाइनेंस से पहले क्यों आती है? क्योंकि कहते हैं जिसकी बेटी खुश उसके समस्त तीर्थ खुश, जिसकी बेटी खुश उसका समस्त परिवार खुश। तो बहनों को आप जितना दें उतना कम है। मैं आपसे कहूंगी सोना दें, तांबा दे, चांदी दे, पीतल दे, लेकिन वही बहनों से भी कहूंगी कभी भी ना अपने मायके खाली मत आओ। ये मायके से लेके जाने का तो रिवाज बहुत अच्छा है, लेकिन आप समर्थ हैं और आज की बेटी हैं, कमा रही हैं, तो देकर भी आओ ना। भाई के लिए भी सोना लेके जाओ, तांबा लेके जाओ, चीनी लेके जाओ। पहले जमाने में जब बहनें आती थी ना, उनके घर में चावल, आटा, चीनी, गुड़, राशन भेजा जाता था कि अरे लल्ला की तो इतना, लड़की वालों ने इतना दिया है, 1 साल का राशन भेज दिया। अब राशन सब अपने अपने तरीके से खाते हैं, हेल्थ को देखकर खाते हैं, ब्रांड्स खाते हैं। तो भाई आप कम से कम उसको कैश दें, पैसे जरूर दें, और चांदी और सोने की चीज जरूर दें। ओके, यानी कि जितना दो उतना कम है, जैसा आपने कहा। सारे भाइयों को सुनना जरूरी है। कई लोग जब राखी सेलेक्ट भी करते हैं, और इसके अलावा जो लोग बेचते भी हैं, जो राखी बनाते भी, मैंने देखा है भगवानों की, इसके पहले आपने जिक्र भी किया, उसमें ओम बना होता है, स्वास्तिक बना होता है, भगवानों की राखी होती है, बाद में वो जाती है कचड़े के डब्बे में ही। वो कितना उचित है? क्योंकि आपने उस राखी का कहीं ना कहीं सम्मान नहीं किया। अगर आप उसे एक बॉक्स के अंदर रखते हैं तब तो सही है, बनाने वाला भी शायद यही सोच के बनाता है कि ये तो साल भर पहनेगा, रखेगा। लेकिन आप बताओ, एक पड़ोस में खबर आती है किसी की मृत्यु, अगर आप भाग कर जाते हैं, कंधा देते हैं, और आपके हाथ में ओम ये सब बंधा हुआ है, तो हमारे यहाँ तो शास्त्र कहते हैं कि भाई आपने रुद्राक्ष पहने हुए, कोई स्टोन पहने हुए, ऐसी जगह पर सूतक पातक में जा रहे हैं, तो फिर उन्हें उतार कर जाएं, तो ये तो गलत है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप इस तरह की चीजें ना बनाकर एक सोशल मैसेज दीजिए कि भाई मैं ही तेरी बहन नहीं हूं, सड़क पर चलने वाली हर लड़की तेरी बहन है, मेरी रक्षा के साथ उसकी रक्षा कर, पेड़ लगाओ, ठीक है, पानी बचाओ, जियो और जीने दो। हाँ। हम ऐसे भी तो मैसेजेस दे सकते हैं जिसे देखकर इंसान बार बार पढ़े। अन्न का अपमान ना करो, खाने से पहले खिलाओ, पानी का वितरण करो। ये क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। यानी एक संदेश देने की कोशिश हम बिल्कुल रक्षाबंधन से, मुझे लगता है इसी रक्षाबंधन से हम कोशिश कर सकते हैं। जैसे आपने से पहले कहा था कि रील्स तो हम लोग बहुत डालते हैं, लेकिन वो भाव नहीं रह जाता, उसका सम्मान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई राखी जी, बहुत सारे लोग विदेशों में रहते हैं, बहनें उनकी यहाँ पर हैं, या बहनें अगर विदेश में हैं, यहाँ से अगर उन्हें राखी भेजी है, तो जैसे यहाँ सुबह है, सुबह का समय आपने कहा 9:48 से पहले आप बांध लीजिए, लेकिन वहां पर रात का वक्त अगर हो रहा है, तो क्या उस टाइम वो राखी बांध सकते हैं जो विदेश में भाई रह रहे हैं? देखिए, भारत का त्योहार है ना, और बहन यहाँ से वीडियो कॉल कर रही है, तो आप वहां बांध सकते हैं। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान में हैं, इंडिया के अंदर हैं, तो कोशिश कीजिए कि राखी आप सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त से पहले बांधें। ओके, यानी कि सूर्य अस्त से पहले पहले और सूर्य उदय के बाद आपको बांधना है। अगर आप विदेश में भी रह रहे हैं तो भी कर सकते हैं। भाई राखी जी, आप बहुत पॉपुलर हैं अपने प्रेडिक्शंस के लिए, और सच भी होते हैं वो सब कुछ, और आपको लोग बहुत ज्यादा टैग भी करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं, और सुनना भी चाहते हैं कि आखिर आगे आने वाले भविष्य में क्या होगा। और हमने पूरा प्यार सोशल मीडिया पर देखा भी है आपके लिए। आगे आने वाला वक्त, क्योंकि हमने लगभग 7 महीने बिता दिए हैं, आगे आने वाला वक्त अभी रक्षाबंधन के बाद आपको कैसा दिख रहा है? अभी आप दुनिया में जो उथल पुथल देख रही हैं, वो सूर्य का सिंह राशि में होने की वजह से देख रही हैं। मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि मंगल जो है महादशा में भारत की चल रहा है, और केतु अंतरदशा में, तो कहीं ना कहीं परेशानियां तो हैं। साधु संत समाज को लेकर
मंदिरों को लेकर, जैसे कि आपने राम मंदिर में देखा कि कहीं ना कहीं चोरी हो रही है, ऐसी वाली चीजें हमें दिखेंगी। और जैसे कि जेएनसी सड़कों पर उतरा हुआ है, पूरे विश्व में उतरेगा, भारत में नहीं पूरे विश्व में लोग सड़कों पर उतरेंगे और बहुत सारे ऐसे आंदोलन होंगे, चाहे वो डॉक्टरों के आंदोलन हो, टीचर्स के हों, वकीलों के हों, स्टूडेंट्स के हों, बच्चों के हों। अभी तो आप न्यूज से हैं, आपको मैं क्या बताऊं, एमपी में 7th क्लास के बच्चों ने आंदोलन किया और स्कूल के बाहर भूखे बैठ गए। सोचिए बच्चे तक भी उतर गए हैं इसमें। तो ऐसे आंदोलन देखने के लिए मिलेंगे, विरोध दिखेंगे, शेयर मार्केट में अप डाउन बहुत दिखेंगे। 2 ग्रहण एक साथ 15-15 के दिन में जब भी आते हैं बीमारी लेकर आते हैं। इससे पहले आए थे तो कोविड लेकर आए थे, अभी आप घर घर में जांच लीजिए, हर घर में 2 लोगों को बुखार है जी। तो ये कहीं ना कहीं बीमारी तो चल रही है पर वो सोशल मीडिया पे दिख नहीं रही है। ओके, यानी कि अभी तो शुरुआत हुई है, जैसा आपने कहा, भी समय थोड़ा खराब है। ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया भाई राखी जी यहाँ पर आने के लिए और हमारे दर्शकों को राखी के बारे में इतनी सारी चीज़ें आपने बताई और बहुत अच्छे से आपने समझाया और बहुत नियम भी आपने बताया जो शायद मुझे नहीं लगता कि दर्शकों को मालूम भी होंगे। और हम चाहेंगे भी आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई राखी जी आने के लिए।